हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप? आज भी हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि लास्ट वीक बड़ा औसम गया और बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने मेरे से भी डबल प्रॉफिट बनाया, क्योंकि लास्ट वीक जिस तरह मैंने बताया था कि जंग के हालात है, रिस्क ऑन है, इसराइल और अमेरिका फुल तुले हुए हैं हमास को खत्म करने पे। हमास भी उनके जंगी कैदी रिहा नहीं कर रहा, इस वजह से ये जंग मजीद बढ़ेगी और ऐसा ही हुआ। इसराइल ने लास्ट वीक जो फलस्तीन के हॉस्पिटल के ऊपर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी की है, इस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक है और बाकी कंट्रीज में इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिस तरह के ईरान है, जिस तरह के लेबनान है, जिस तरह के अब चाइना और पुतिन की पूरी स्टोरी भी मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा कि चाइना क्या करने जा रहा है, क्या रूस अपने एटमी हमले करने जा रहा है इसराइल पे, क्या रूस इन्वॉल्व होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। अगर रूस इस जंग में इन्वॉल्व होता है तो इस जंग में क्या होगा और गोल्ड किस तरफ जाएगा, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पॉल ने क्या बात की, पॉल की स्पीच थी लास्ट वीक और इस वीक फिर पॉल की स्पीच है, वो क्या बात करेगा। फेडरल फंड की मीटिंग भी है, 1 नवंबर को रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, मुकम्मल इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग आपको कोर्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा इस वीडियो में। लाजमी मेरा आपसे वादा है कि कितने ज़्यादा सेलर मार्केट से आउट हो गए हैं और उसकी वजह से मार्केट अब कहां पे जाने वाली है गोल्ड की। तो ये पिछली वीक की वीडियो तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन ये वीक की वीडियो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था, क्योंकि मैं आपको लेवल स्पेसिफाई करने वाला हूं कि किन लेवल से गोल्ड अब अपसाइड पे जाने वाला है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, स्टाइल में, इंट्रोज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। इंशाल्लाह आपको वो पसंद आएंगे। सो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं आज के इन्फॉर्मेशन से, गोल्ड वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर मैं टेक्निकली, फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल कंडीशन का भी जायजा दूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हील नवाज, वेलकम टू forex-to-start.com। ओके गाइस, तो अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे सबसे पहले लास्ट वीक के कुछ डाटाज को देख लेते हैं। लास्ट वीक के डाटाज क्या हैं, तो उनमें सबसे पहले हमारी जो है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव आई। इसके अलावा आपका कोर रिटेल सेल पॉजिटिव आया, रिटेल सेल पॉजिटिव आया। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बिल्डिंग परमिट भी पॉजिटिव आया। हाउसिंग स्टार्ट अभी तक जो है वो डिले का शिकार है और हाउसिंग स्टार्ट नेगेटिव है, यानी कि परमिट तो ज़्यादा इशू हो रहे हैं लेकिन लोग घर स्टार्ट नहीं कर रहे, ये एक इशू है। इसके अलावा ये एक डाटा है लॉन्ग टर्म परचेजेस का, ये नेगेटिव आया है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बड़े अच्छे ज़बरदस्त पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फेड मैन्युफैक्चरिंग की, तो फेड मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स का डाटा जो है वो नेगेटिव आया है। मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, विच इज़ बैड। और जो मैन्युफैक्चरिंग है की इंडिकेटर है, तो ये नेगेटिव आया। हाउसिंग स्टार्ट, जो हाउसिंग की सेल है वो बढ़ रही हैं। तो अब हम वजह देख लेते हैं कि गोल्ड क्यों अप गया। इसकी कुछ वजूहात है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। डॉलर इंडेक्स मुसलसल पॉजिटिव जा रहा है, वो तो एक अलग बात है और वो आपको पता भी है। और यहाँ पे मैंने कुछ 3 वजह बताई भी हैं कि क्यों जो है वो इकोनॉमी, गोल्ड जो है वो अप मूव कर रहा है, ठीक है जी। और लेकिन इसके अंदर जो बहुत बड़ा मेजर रोल है, ये एक इकोनॉमिकल फैक्टर हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा बड़ी डिटेल के साथ कि गोल्ड क्यों अपसाइड पे मूव किया है। और उसके बाद फेड चेयर पॉल की मीटिंग और उसकी जो स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और वो आपके सामने हाजिर है कि उसने क्या क्या की बातें की हैं और उसने क्या पॉलिसी का ऐलान किया है। सबसे पहले तो उसने जो मेन की इंडिकेटर बात थी, उन्होंने यही कहा है कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट किस तरफ, इंडिकेटर किस तरह आते हैं और हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है जो इस चीज़ को बैठ के देखती है। फेड चेयर के काफ़ी ज़्यादा, लास्ट वीक आपने देखा होगा
होगा काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेड की और फेड के मेंबरान की स्पीचेस आती रही हैं थ्रू आउट द वीक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि 11 दिन बाद रेट हाइक होना है या नहीं होना, फेडरल की मीटिंग आ रही है और अभी जो 99% चांसेस हैं वो नो चेंज किया है, जो कि लास्ट मीटिंग में पोल ने बताया और बाकी मेंबर्स ने भी बताया। सो खैर अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर मजीद कुछ चीज़ें देखते हैं, जिस तरह का डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन से या पिछला एक वीक पूरा एक ही मार्केट जगह पे स्टेबल रही है। यानी कि अगर आप हाई को देखें तो 106.600, अगर आप लो को देखें तो 105.900 या 106 का लो था। तो मार्केट इसके दरमियान ही रही है और मार्केट थ्रू आउट द वीक 4-5 दिन इसके दरमियान ही मूव करती रही है डॉलर इंडेक्स की। लेकिन ये तो आपको मैं वीकली कंडीशन बता रहा हूँ कि लास्ट 2-3 वीक से मार्केट यहाँ पे ही है। यहाँ पे चेक करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है और जहाँ पे मार्केट जो है वो साइड पे वे ऑलरेडी हो चुकी है साइड वे, और अब पता नहीं इधर से वो कहाँ जाती है। मैंने कुछ फील किया कि फेड पोल की जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा हॉकिश थी, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टर ने उनकी जो बातों पे एतबार कम किया है उसकी क्या वजह है वो भी मैं बताता हूँ। तो अगर आप वीकली में देखें तो मार्केट एक 3 वीक से एक जगह पे फंसी हुई है, और अगर आप मंथली में देखें तो मंथली कैंडल आपको बता रही है कि मार्केट जो है वो कहीं पे नहीं है। जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी वीकली मंथली कैंडल वहाँ पे ही है। अभी 10 दिन बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। इकोनॉमी की कंडीशन कैसी भी हो, अब जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ ही रही हैं कि रेट हाइक नहीं होने वाला। अब डॉलर इंडेक्स को मैं देख लेता हूँ कि डॉलर इंडेक्स क्या करने वाला है। और डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट को देखें तो शॉर्ट उसके अंदर अब ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 1270 के करीब शॉर्ट्स हैं, जबकि लॉन्ग जो है वो 960 के करीब हैं। सो इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अब थोड़ा सा यहाँ पे ही रह सकता है या इससे थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे मूव कर सकता है। थोड़ा सा डॉलर डिक्लाइन आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। उसकी वजह एक और भी है, उसकी वजह ये है कि 10 ईयर यील्ड में के रेट्स में मुसलसल बढ़ोतरी अगर आप देखें तो मई के महीने से 10 ईयर यील्ड अपसाइड पे जाना शुरू हुआ और अभी भी मजीद अपसाइड पे जाता जा रहा है। मई, जून, जुलाई, 6 महीने हो गए हैं मुसलसल मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव कर रही है 10 ईयर यील्ड, और अभी अपनी बुलंद तरीन सतह यानी कि 5 पे पहुंच चुका है 10 ईयर यील्ड, और ये बहुत बड़ा कोई धमाका होने जा रहा है, कोई ऐसा हमें इंडिकेशन मिल रही है। सो 10 ईयर यील्ड अपनी पीक पे है और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी पीक है? इससे पहले मार्केट मार्च 2007 में 105 पे खड़ी थी और ये 5,21 का हाई था, और ये 5,21 का हाई 2002 आपको याद होगा। ये उसके बाद मार्केट 2002 से बाद ये 5,25 से ऊपर नहीं गई। मेरे ख्याल से ये हाई है, और अगर अब मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी तो अपने 23-24 साल के हाई को ब्रेक करेगी, और मार्केट ऑलरेडी उस हाई पे खड़ी भी है। सो अब बहुत कोई ऐसा लग रहा है कि 10 ईयर यील्ड में कोई ऐसा धमाका होने वाला है। अगर आप देखें 10 ईयर यील्ड के वीकली चार्ट को तो पिछला वीक बहुत ज़्यादा बुलिश रहा, और अगर आप देखें तो पिछले पूरे वीक में 10 ईयर यील्ड अपसाइड पे मूव करता रहा है। अब अगर हम आते हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड में जाने से पहले मैं नेक्स्ट वीक के इवेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। फेडरल ट्रेड बैलेंस है, FOMC के कुछ मेंबर्स हैं, बैंक हॉलीडे है न्यूजीलैंड में। लेकिन अगर हम बात करें 24 अक्टूबर की यानी कि ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन यूरो का, ब्रिटिश पाउंड का और USD का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI का डाटाज हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ECB के प्रेसिडेंट लगार्ड बात करेंगे, और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा भी है US का। अगर बुध की बात करें तो बुध वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बुध वाले दिन कैनेडियन डॉलर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे और अपने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे, और मुझे भी ये भी चांसेस लग रहे हैं कि ये इस दफ़ा रेट हाइक नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। न्यू होम सेल का डाटा है, और इसके अलावा PCB के प्रेसिडेंट लगार्ड दोबारा बात करेंगे। अगर हम बात करें 26 तारीख की, तो 26 तारीख को दिन 1 बजे फेड चेयर पोल बात करेंगे। ये रात को है, यानी कि AM का डाटा है, यानी कि उस टाइम ऑलमोस्ट हम सो रहे होंगे जिस टाइम ये डाटा पोल बात करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम लाइव नहीं आ पाएंगे। इससे पहले फ़र्क उस्ताद की कोशिश यही होती है कि जब भी पोल बात करे कोई ना कोई अपनी इकोनॉमी को लेके, तो हमारा चैनल लाइव रहे। इसके अलावा यूरो के कुछ डाटाज हैं, और एडवांस GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ECB की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये बड़ा डाटा है। अगर जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सेंटीमेंट है, इन्फ्लेशन सेंटीमेंट एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट है।
इसके अलावा पीसी प्राइस इंडेक्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं इस वीक डॉलर इंडेक्स के। चलें उसको छोड़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मंथली से, और मंथली में देखें कि गोल्ड जो है वो 1840 1860 से अब 1980 और 2000 के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये 2000 लेवल को जब इसने टच कर लिया तो अब आगे क्या करेगा? अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में भी 10 दिन बाकी हैं, तो आगे क्या होगा सबसे पहले उसको देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम वीकली कैंडल को देखते हैं। वीकली देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत पैटर्न बना था। उसके बाद पिछला वीक मारूबुजो बुलिश, और लास्ट वीक हमने बताया था कि ये मार्केट बुलिश की तरफ ही जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बुलिश ही जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पे आपको 2000 अगर मैं आपको अपना चार्ट के ऊपर थोड़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाऊं और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो इनका, तो आपको 2010 2025 का ये जो एरिया है ये नज़र आ रहा है मार्केट में अब बनता हुआ, जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वीक्स बनाई थी। अब मार्केट इस वीक में उसको टेस्ट करती हुई या उसको टच करती हुई हमें नज़र आ रही है। सो वीकली में तो अभी भी मार्केट हमें बुलिश नज़र आ रही है, और इस वीक मज़ीद मार्केट ने ये जो हमारा एरिया है जो होल्ड किया हुआ था उसको ऑलमोस्ट ब्रेक कर लिया, और मुझे लगता है कि अब मार्केट जो है वो मज़ीद अपसाइड पे मूव करेगी। अब आते हैं हम भाई डेली की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट टाइम फ्रेम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये देखिए अभी भी मैंने निशान पंच करके रखा हुआ है कि जब मार्केट 1814 1815 या 1820-25 पे थी तब ये पैटर्न बना, और उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा, और मार्केट जो है वो अपसाइड पे ही मूव करती जा रही है। और क्या इससे भी अपसाइड पे मूव करेगी या नहीं? सबसे पहले गोल्ड के इस चार्ट को देखने से पहले ये आप ये देखना चाहिए कि अगर इससे भी ऊपर मूव करेगी या नहीं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमारी ज्योग्राफिकली कंडीशन को। अब आता हूं मैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। क्या चल रहा है रूस और क्या चल रहा है फलस्तीन, हमास, इसराइल, आप जो भी समझ लें इसको, इनका इशू क्या चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में इनका क्या हो सकता है। गोल्ड की जो अपसाइड पे मूव हुई है, आपने देखा है कि डॉलर इंडेक्स इतना अपसाइड पे मूव नहीं किया, और डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा सा अपसाइड पे मूव किया भी है तो डाटा पॉजिटिव थे और अपसाइड पे मूव करना चाहिए था, लेकिन 10 ईयर यील्ड और अपसाइड पे मूव किया। 10 ईयर यील्ड बहुत ज़्यादा बुलिश था। इसके अलावा अगर 10 ईयर यील्ड और डॉलर इंडेक्स बुलिश थे तो गोल्ड को तो नीचे गिरना चाहिए था, तो गोल्ड क्यों ऊपर गया है? उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि जंग की टेंशन। अब ये इस जंग में ये दर्शाया जा रहा है कि कोई एटमी हमलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रशिया ने भी धमकी लगा दी है कि अगर इसराइल ने कोई एटमी हमले इस्तेमाल किए और इसराइल अपनी जारहियत से बाज ना आया तो मैं भी जंग में कूद रहा हूँ। और जो लास्ट वीक में सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट, यानी कि रशिया का प्रेसिडेंट और चाइना का प्रेसिडेंट, और जब से रूस यूक्रेन वार लगी है सबसे पहला कोई ऑफिशियल और अच्छे लेवल का कोई पुतिन का या रशिया के जो सदर है, प्रेसिडेंट है, उसका कोई टूर हुआ है तो वो चाइना में हुआ है। और चाइना में जब पुतिन जाके चाइना के प्रेसिडेंट को मिलता है तो वहाँ पे क्या बात हुई है और वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, ये चीज़ मज़ीद रिस्क को ऑन कर रही थी, मज़ीद रिस्क को बढ़ावा दे रही थी। और ये रशिया और चाइना का इस जंग के अंदर कूदना सीधी वर्ल्ड वार 3 है। उस चीज़ को लेके जो आपका गोल्ड है वो अपसाइड पे मूव हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक आपको बताया था कि चुप करके आंखें बंद करके गोल्ड को बाय करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेके अगर आप 1900 या 2000 की मूव नहीं ले सके तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी और आपने बहुत कुछ लूज़ किया है इस मार्केट से। अगर वीकली की बताऊँ तो वीकली में लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट फुल बुलिश है, और तब मार्केट जो है वो 1932 पे क्लोज हुई थी लास्ट वीक में। और फिर मैंने बताया था कि मार्केट को जितना नीचे से आप बाय कर सकते हैं, लास्ट वीक मैंने आपको रेफरेंस दिए थे कि यार ये जो इसराइल है और फ़लस्तीन और हमास की वार है उसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है आने वाले दिनों में। तो गोल्ड को आपने बाय ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने 1912 का 1920 का लो लगाया, आपने बाय किया और आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा इंशाल्लाह। अगर आपने हमारी लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो देख के कुछ भी प्रॉफिट अर्न किया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे अप्रिशिएट यानी कि हौसला अफजाई होती है और इससे मेरा इंकरेजमेंट बढ़ती है। इसके अलावा अब अगर आप देखें तो गोल्ड तो पिछले वीक 2 वीक से मुसलसल बुलिश मूव कर रहा है, लेकिन एक इस वीक में काम खराब हुआ है और वो ये हुआ है
कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो उस तरीके की नहीं दी, डेली के अंदर आ जाते हैं और ये चीज़ आपको डेली में नज़र आएगी। मार्केट ने हाई लगाया 1996 का और जाके जो क्लोजिंग है वो 1980 पे दी, यानी कि मार्केट ने कम से कम भी $15 नीचे आके क्लोजिंग दी। और ये जो वीक है ये क्या बता रही है, ये वीक क्यों बनी? देखें, इसराइल ने कहा कि मैं हाथ होला रखूँगा जब तक कि मेरे बाजियाब नहीं हो जाते बाशिंदे जो उनकी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, यानी कि इसराइल के जो लोग अगवा किए थे वो जब तक रिहा नहीं हो जाते तब तक मैं थोड़ा सा नरमी रख सकता हूँ। ये अमेरिका ने भी कहा, उसकी वजह से मार्केट 15 से $20 जो है वो नीचे आके क्लोजिंग दी। ये देखें तो लगा मार्केट को कि यार ये अब इतना ज़्यादा जो इसराइल है वो अग्रेसिव नहीं रहेगा हमास के ख़िलाफ़, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रिस्क ख़त्म हो गया, ये जंग ख़त्म हो गई। भाइयों, जंग अभी लॉन्ग टर्म चलने वाली है, जंग अभी कहीं ख़त्म नहीं होने वाली। और इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद गोल्ड अपसाइड पे मूव कर सकता है। मार्केट इस टाइम अपने बड़े तगड़े रेजिस्टेंस लेवल पे आके क्लोज हुई है और मार्केट ने उस रेजिस्टेंस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जब मार्केट स्टार्ट होगी तो यहाँ इस लेवल से मार्केट थोड़ा सा रिटेलिएट कर सकती है या मार्केट वापस अपनी पुरानी सपोर्ट पे आ सकती है, 1970 या फिर 1960 के लेवल पे आ सकती है और उधर से आपको दोबारा बाय करने का मौका मिलेगा। याद रखें, गोल्ड को हमने करना सिर्फ बाय ही है। गोल्ड के अंदर अभी हम किसी सूरत भी कोई भी सेल का पैटर्न नहीं देख रहे जब तक ये जंग ऑन है। अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी मेरे पास मुसलसल खबरें आ रही हैं फाइनेंशियल जूस के अंदर। अगर आप देखें तो ये देखें इसराइल क्या कह रहा है, ये इसराइल का एक बयान है। ये कह रहा है कि हम अटैक करने जा रहे हैं लेबनान की एक बॉर्डर पे, ठीक है। और ये मुसलसल ये अपने इर्द गिर्द तीनों तरफ से जंग में घिर चुका है। लेबनान की तरफ से, उसके बाद ईरान भी कह रहा है कि मैं भी अटैक करने के लिए तैयार हूँ इसराइल के ऊपर, और हमास तो ऑलरेडी उनके साथ लड़ ही रहा है। तो जब ये जंग बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ेगा, जब ये रिस्क बढ़ेगा पूरी दुनिया में तो गोल्ड अपसाइड पे शूट करेगा। याद रखें मेरी बात, मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि गोल्ड का एक नया हाई लगने का टाइम आ चुका है और बी रेडी फॉर डैट। अब आ जाएं अपने चार्ट पे। देखिए भाई, मैं लास्ट वीक भी आपको बोला था कि गोल्ड जितना नीचे आएगा हम नीचे से बाय करेंगे, ठीक है। अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है आपको नीचे से चांस दे तो जितना नीचे आए 1960, 1970, 1950 इवन 1945 इवन, तो आप उधर से बाय करें। अगर मैं आपको बेस्ट लेवल्स की बात करूँ, अगर मैं H4 पे आ जाता हूँ तो मैं बेस्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, लेकिन बेस्ट लेवल निकालने से पहले मैं आपको आज की अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता हूं, जिसके अंदर मैं गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाता हूं जो कि मुसलसल इजाफा हो रहा है और वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको कोर्ट रिपोर्ट दिखाऊं और कोर्ट रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी, वो इस तरह कि आपने जब से मैं गोल्ड वीकली एनालिसिस में कोर्ट रिपोर्ट को शामिल किया है, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि इतने ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। अगर आप देखें तो सेल के अंदर जो शॉर्ट के अंदर 30,000 प्लस जो शॉर्ट जिन्होंने किया वो निकल गए हैं शॉर्ट के ऑर्डर, और 11,000 प्लस लॉन्ग के ऑर्डर एंटर हो चुके हैं। डैट मीन क्लियर है कि मार्केट के अंदर रिस्क फुल ऑन है और मार्केट जो है वो अब अपसाइड पे जाने के लिए फुल तैयार है। सो अगर कोर्ट रिपोर्ट की माने तो आप ये देखें कि लास्ट जो 17 अक्टूबर 2023 का ये डाटा है, जिसके अंदर 30,000 से ज़्यादा जो शॉर्ट की एंट्रीज हैं वो क्लोज हो चुकी हैं और लॉन्ग के अंदर अगेन 11,000 एंट्रीज मज़ीद लोगों ने ऐड ऑन कर ली हैं और शॉर्ट की प्रॉफिट टेकिंग बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। डैट मीन रहील भाई जो कह रहे हैं वो बात सुनो और समझो और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो कि भाई गोल्ड का फ्यूचर बड़ा ब्राइट और गोल्ड की प्राइसेस ने अप जाना है। अब आ जाते हैं हम अपने लेवल्स की तरफ। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में एक पोस्ट की थी कि गोल्ड न्यू बॉस, वो मैंने पोस्ट की थी जुम्मे वाले दिन सुबह सुबह, और वो न्यू बॉस की मैंने पोस्ट की थी कि गोल्ड की जो नई प्राइस है वो 1996 है और मार्केट ने एग्जैक्टली 1996 को ही टारगेट किया और 1996 को टारगेट करके वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दी। देखें ये जो गोल्ड की मार्केट है, इसके अंदर जो हमें लेवल्स आगे देखने को मिल रहे हैं वो बड़े आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है निकालना। हम बड़े आराम से इसके लिए फिबोनाची लगा लेते हैं जी H4 के अंदर ही। और ये देखें ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो गोल्ड की रिट्रेसमेंट का पहला लेवल है वो ये है
वो है 1950, 1955। यानी कि अगर मार्केट आती है नीचे और यहाँ से, तो ये सबसे बेस्ट बाइंग का लेवल आपका 1955 होगा। लेकिन अगर उससे भी नीचे आ जाती है मार्केट तो 1950, और अगर उससे भी नीचे आ जाती है तो आपका जो 1930, 1935, 1926 ये जो पिछले वीक की प्राइसेस थी, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेते लेते वहाँ तक आ जाती है तो उफ माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त आपको बाइंग मिलेगी इन लेवल से। सो गोल्ड को जब हमने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय ही करना है, तो वाई नॉट कि हम गोल्ड को टारगेट करें पहला 1950, और अगर फिर भी मार्केट नीचे निकलती हुई नजर आती है तो फिर 1925। लेकिन रुके 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 भाई, इतनी जल्दी अपना डिसीजन नहीं बनाते। फिर आप कहते हो सर आप तो जो लेवल बताते हैं मार्केट उन लेवल्स पे जाती ही नहीं, हमारे पेंडिंग ऑर्डर हिट होते ही नहीं है। भाई देखो, ये आपका काम है ट्रेड एग्जीक्यूट करना। क्या मार्केट जिस डायरेक्शन में मैं बताता हूँ उस डायरेक्शन में नहीं जाती, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एज अ ट्रेडर आपको फैसला करना है कि मैंने यहाँ से एंटर होना है। अच्छा, यहाँ से अगर मैंने एंटर होना है तो कितना एंटर होना है। फॉर एग्जांपल मैं 1955 से या 1950 से एंटर होता हूँ, तो मैं अपना सारा अकाउंट एक्सपोज ना करूँ, मैं 0.10 को यहाँ पे एक्सपोज कर दूँ, फिर मार्केट नीचे आए तो यहाँ पे 0.10 करूँ, ताकि मेरा ना तो सारा अकाउंट एक्सपोज और ना मैं इस ट्रेन पे चढ़ने से महरूम रहूँ। ये भी तो बात है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टोटली अप टू यू गाइज कि आप कहाँ से बाय करते हैं। गोल्ड अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड बाय में ही है। लेकिन क्या ऐसी वजूहत हो सकती है कि गोल्ड नीचे आएगा, अपने रिट्रेसमेंट लेगा? उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो सकती है कि जंगबंदी का ऐलान होना शुरू हो जाए, या फिर जिस तरह इसराइल ने पहले बयान दिया है कि वो अपने बशिंदों की बाजियाबी तक, होस्टेजेस की बाजियाबी तक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, या फिर ये वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है हम आपके बंदे छोड़ देते हैं, तो ये आप भी हमारे बंदे छोड़ दें। तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या इस तरह की कोई इसराइल की तरफ से इवन बयान आ जाता है, तो ये काफ़ी होगा और मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर देगी यहाँ तक, या इससे भी नीचे यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अपने जेहन में लिख लें। 1930 से 1925, 30-35 ये लेवल है, और फिर 1950, 45, 1955 ये लेवल है जहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ही पुल बैक दे और उसके बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाए, और गोल्ड इस दफ़ा 1950 के 1950 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, या कौन कौन से लेवल आगे हैं जिनको गोल्ड जो है वो टेस्ट कर सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, सीधे सीधे मैं आपको लेवल बताता हूँ, कोई इतनी मुश्किल नहीं है वो लेवल्स निकालने। ये देखें, ये लेवल तो इस टाइम तो जिस मार्केट पे खड़ी हुई है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट का था ही था, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको डेली पे लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो हमारा अगला जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है या अगला लेवल है वो है 2020। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर 2020 को मैं टारगेट करता हूं और फॉर एग्जांपल 1950, 1955 से मैं एंटर होता हूं और 1955 से एंटर होकर मैं 2020 को टारगेट करता हूं, तो भाई ये $70 बनते हैं। कम से कम $60-65 तो आप बड़े आराम से निकाल ही सकते हो गोल्ड से, ठीक है। अच्छा, जो मेरी ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए लगी हुई है, मैंने तो उसका टारगेट हाई किया हुआ है, गोल्ड का नया हाई जो कि 2100 का लेवल है, उसके ऊपर जाकर क्रॉस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा उस्ताद के कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जिन्होंने गोल्ड को 1820 से बाय किया हुआ है, 1810 से बाय किया हुआ है, 1830 से, 1860 से तो मैंने 1850 से बाय किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं उसको 2100-2200 पे टारगेट कर रहा हूँ। तो जो लॉन्ग टर्म की एंट्रीज उनको आप लगा रहने दें, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए लेनी है वो आप उनको अपने पार्शली डिवाइड करें, और उसका जो डिवाइड करने का फार्मूला है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ से एक बाय में एंटर हो जाइए, या जो पिछले वीक की बाय चल रही है उसको चलने दें। लेकिन जैसे ही मार्केट जितना भी पुल बैक दे आप इसको बाय ही करें, क्योंकि अभी जब चाइना, रशिया, ईरान, इराक और बाकी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट जंग में बढ़ती जाएगी, गोल्ड अपसाइड पे भागता जाएगा। और ये गोल्ड ने नया जो हाई लगाना है, वो गोल्ड ने पुराना हाई को ब्रेक करके रुकना नहीं है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, गोल्ड ने अगर भाई पुराने हाईज को ब्रेक करके रुक ही जाना है तो फिर नया हाई लगाने का फ़ायदा क्या। तो मार्केट ने ऑलरेडी ये जो 3 दफ़ा जिस दरवाजे पे दस्तक दी है, देखिए एक जगह पत्थर पे पानी गिरता रहे ना तो पानी उस पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो अब मार्केट जब चौथी दफ़ा इस लेवल को टकराएगी तो टकराएगी नहीं, फाड़ के निकल जाएगी मार्केट बाहर, और ये फिर मार्केट 2400-2500 तक का एक नया हाई लगाएगी, जो कि आने वाले कुछ 20-25 सालों तक ये रिकॉर्ड रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। जो मार्केट अब इस दफ़ा ब्रेक क्रिएट करे, एक दफ़ा एक जो हाई लगाएगी
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बेनिफिशरी होंगे और हम इस चीज़ से मुनाफा कमाने वाले होंगे। ये अल्लाह ना करे 3200 तक भी डॉलर जा सकता है। और जब मैंने पिछले साल ये बातें कहता था लोग मजाक उड़ाते थे और अब ये चीज़ें उनको होती हुई नज़र आ रही हैं कि ये यस 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 ऐसा हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने गोल्ड को नीचे से बाय करके रखा है और आपका ब्रोकर आपसे स्वैप, स्प्रेड, कमीशन और सूद चार्ज नहीं कर रहा, इनरोलमेंट चार्जेस नहीं ले रहा, तो भाई सब्र कर जाओ। गोल्ड को जो नीचे से बाय किया हुआ है इसको होल्ड कर लो, आपको आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन 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 जितनी मर्जी अच्छी आ जाए न्यूज़ यूएसडी की, जितना मर्जी डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाए, गोल्ड से नीचे नहीं आने वाला। गोल्ड नीचे आएगा तो जंग के खतरा टलने की वजह से आएगा, गोल्ड नीचे आएगा जंग के पोस्टपोन होने की वजह से आएगा, गोल्ड नीचे आएगा तो किसी और वजह से ही आएगा, वो इकोनॉमी के फैक्टर के गोल्ड चल ही नहीं रहा, गोल्ड तो रिस्क ऑन होने पे चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, जितना मार्केट नीचे आएगी हम उसको बाय करने के लिए सोचेंगे। हाँ, दूसरी चीज़ मैंने जब बास भाई से पूछा तो उन्होंने कहा यार गोल्ड पे ट्रेड करो ही ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप नहीं इसमें एक्सपर्ट, अच्छा लोग जो है ना हालात के ऊपर ट्रेड करने के होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जिस तरह के मैं हूँ, मैं आम हालात में ट्रेड करने का आदी हूँ, मैं जंग के हालात में ट्रेड करने का आदी नहीं हूँ। तो जंग के हालात में आपको ट्रेड समझ ही नहीं आएगी कि यार यहाँ से तो रिवर्स होना चाहिए था, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। भाई जंग के हालात में तुम्हारी रेजिस्टेंस की कोई औकात नहीं रहती, मार्केट उसको ब्रेक करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। सो यहाँ पे जो मंथली के अंदर हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो साफ साफ नज़र आ रही हैं, जो कि मैंने आपको फिबोनाची और बाकी लेवल से भी गाइड कर दिया है कि मार्केट यहाँ से 1977, 1960, 65 या 55 या फिर मैक्सिमम आई तो 1950 तक मुझे आती हुई नज़र आ रही है मैक्सिमम, वो भी विक लगाएगी और उसके ऊपर भाग जाएगी ऊपर। और इस दफ़ा ये 2020 2030 के ऊपर इस वीक पे ये पहुंच जाएगी, डिपेंड ऑन के हालात कैसे रहते हैं। सो जिस तरह आप इसराइल धमकियाँ लगा रहा है कि मैं लेबनान के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ, मैं फ़लानी कंट्री, और जब ईरान भी यकदम अटैक कर देता है तो फिर ये जंग बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएगी। मार्केट 2050 2070 को भी क्रॉस कर जाएगी, इवन 2100 को टच कर जाएगी। ये डिपेंड करता है हालात पे, लेकिन आप लोगों ने भी अवेयर रहना है, अपनी सोच समझ के रिस्क लेना है। और दादा उस्ताद की कम्युनिटी में मैं उन सारी चीज़ों को वॉइस क्लिप के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू डेली अपडेट कर रहा होता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएं, एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, ताकि आप भी इन हालातों में फ़ायदा उठा सकें। जो एक और बात ये कि बैड न्यूज़ ये थी कि हमने अपने डिस्काउंट्स ख़त्म कर दिए दादा उस्ताद की मेंबरशिप के ऊपर, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है हम पे। उसकी वजह ये थी कि एक ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे हमारे पास, और इसमें कुछ माज़रत के साथ ऐसे लोग भी आ रहे थे जो कि सही तरीके से सीरियस नहीं थे या चीज़ों को सही तरीके से वो ले नहीं रहे थे। तो हमने इसलिए वर्क लोड को कम करने के लिए, ताकि हम हर एक मेंबर पे फोकस कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब तो टीम में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं रहा, और मैंने अपने साथ 3-4 ऐसे लोग मिला रही हैं जो अब आपको मज़ीद गाइड कर रहे हैं। सो आई होप आपको दादा उस्ताद के व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में काफ़ी कुछ लर्न करने को मिल रहा है। एनीवे, तो ये अनाउंसमेंट थी कि ये थोड़ा सा माजरत है कि डिस्काउंट अब नहीं मिल पाएगा फ़िलहाल, शायद बाद में कोई नई पॉलिसी का ऐलान हो। खैर, अब हम वापस आ जाते हैं H4 के ऊपर। भाई मार्केट की रिट्रेसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट से बाय करते जाओ और प्रॉफिट अर्न करते जाओ। और फाइनेंशियल जूस की ये वेबसाइट अपने पास ऑन कर लो, ये आपके होम पेज से हटनी नहीं चाहिए। ट्विटर आप अपने पास लॉगिन कर लो, ट्विटर के ऊपर अपने मोबाइल के अलर्ट ऑन कर लो, ट्विटर की न्यूज़ पे नज़र रखो। जैसे ही कोई न्यूज़ आए फ़ौरन से पहले ट्रेड लगाओ, फ़ौरन से पहले एग्जिट हो जाओ। जैसे ही कोई अमन शांति की न्यूज़ आए फ़ौरन से पहले गोल्ड को निकल जाओ बाय से। जैसे ही आपको दोबारा अग्रेसिव बयान मिले फ़ौरन से पहले बाय कर लो, प्रॉफिट अर्न करो, मज़े करो इन हालात। ये तो यार ये मौसम है पैसा कमाने का, जिसने बोरियां भर भर के पैसे अंदर करने हैं वो भी ट्रेड करे और प्रॉफिट कमाए। एनीवे, कैलेंडर इवेंट्स पे इतना रिलाय ना करें, मैंने भी कैलेंडर इवेंट्स पे ज़्यादा बात नहीं की। मैंने बात की है इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग के ऊपर, अमेरिका बादर की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, और मैंने बात की है लेबनान, इराक, इस तरह की कंट्रीज़, और फिर आपके साथ मिस्र के ऊपर बात की है। इस टाइम इसराइल फुल अफड़ा फिर रहा है और उसके सपोर्ट है पीछे अमेरिका बादर की, और ये मार्केट को अपसाइड पे लेके जाएंगे और मार्केट अब मज़ीद अपसाइड पे जाएगी। सो जब भी मैंने बाय करना है मार्केट को एक डिप से बाय करना है और हाई पे जाके आउट हो जाना है। और अगेन मैं हालातों, वाक़यात और मार्केट की न्यूज़ के ऊपर नज़र रखूँगा, और जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ मिलेगी मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा। फाइनेंशियल जूस
ट्विटर, ब्लूमबर्ग, इसके अलावा investing.com, इस तरह की वेबसाइट आप अपने ओन रखें, उनकी ऐप इंस्टॉल करके रखें और उनकी मदद से ट्रेड करें और प्रॉफिट अर्न करें। आई होप ये फ़ॉरेक्स उस्ताद की ये काविश आपको पसंद आई होगी वीकली एनालिसिस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।